बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ैब खान और आज हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम कुछ चीज़ें डिस्कस करें जो आईपीपीज़ है पाकिस्तान के अंदर, जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है, कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। उनके जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उनके हवाले से कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और कैसे वो मुख्तलिफ है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर जो यूज़र है, जो सोलर बनाने वाले हाउस होल्ड लोग हैं, उनसे कैसे वो मुख्तलिफ है और किस तरीके से उनके जो एग्रीमेंट्स हुए वो मुख्तलिफ है नेट मीटरिंग के एग्रीमेंट्स है। पाकिस्तान में पहला जो एग्रीमेंट हुआ था वो 1994 के अंदर हुआ था। हबको, जो हब पावर प्लांट्स है, पाकिस्तान वन ऑफ द पाकिस्तान लार्जेस्ट पावर प्लांट्स, और उसकी दे वर द फर्स्ट कंपनी टू साइन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम। तो आईपीपीज का एक जो सफ़र था वो 1994 के अंदर स्टार्ट हुआ था एंड अंटिल नाउ पाकिस्तान हैज़ रजिस्टर्ड आईपीपीज जिनका नंबर्स में अगर आपको बताओ तो 90 आईपीपीज कंपनीज है, 90 आईपीपीज कंपनीज है, जो मुख्तलिफ सोर्सेज से बिजली बना के तो गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रही है और नेशनल ग्रिड के अंदर वो शामिल हो रही है। अब पाकिस्तान अगर 20 साल पहले देखा जाए तो पाकिस्तान वो लार्जली रिलाइंग ऑन फॉसिल फ्यूल, जिसके अंदर बहुत सारे सोर्सेज थे। कोल था, इसके अंदर क्रूड ऑयल, इसके अंदर जो यूरेनियम से यूरेनियम पावर प्लांट्स थे, तो उनके ऊपर वो रिलाई कर रहे थे। आफ्टर दैट जब पाकिस्तान को गवर्नमेंट को पता चला कि वी आर फेसिंग शॉर्टफॉल इन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, तो उन्होंने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर का सहारा लिया। जो पाकिस्तान गवर्नमेंट को प्रॉब्लम दे वर फेसिंग और लोड शेडिंग का जब आगाज़ हुआ तो उन्होंने कंसिडर किया कि आईपीपीज को साथ लेके चले। लेकिन दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग अगर आप एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से बिजली खरीद रहे हैं, लेकिन मुझे जो मसला लग रहा है वो इनके एग्रीमेंट्स के अंदर है। और जो मैं फील कर रहा हूँ एज अ इंडिपेंडेंट सोर्स, मैं इस बात से थोड़ा मुझे ये था कि किस तरीके से ये एग्रीमेंट्स हुए। तो एग्रीमेंट्स के अंदर दो बड़ी फ्लाज है। फर्स्टली वो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे तो उनको जो भी पेमेंट्स होनी थी वो पीकेआर के अंदर थी, लेकिन गवर्नमेंट ने जो एग्रीमेंट्स किए वो उनको डॉलर्स के अंदर पे करेगी। और अगर वो मिसाल के तौर पर 300 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस कर रही है तो उनकी जो किलोवाट हावर की या यूनिट की जो गवर्नमेंट की एग्रीमेंट हुई है पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ, तो आईपीपीज को वो जो अमाउंट उनका बन रहा है ईयरली क्वार्टरली, तो वो उनको जो है वो डॉलर्स के अंदर पे किया जाएगा। तो उससे जो हमें प्रॉब्लम पाकिस्तान इकोनॉमी के ऊपर जो बर्डन पाकिस्तान इकोनॉमी के ऊपर जो बर्डन पड़ रहा है उसके अंदर यह है कि जो हमारी यूरोपी उस टाइम थी और जो इस वक्त है वो काफ़ी डिवेल्यूड हो चुकी है हमारी यूरोपी। तो एक और जो रुपये का डिवेल्यूएशन है ये भी हमारी इकोनॉमी के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। और दूसरी बात ये कि हम जो इनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था उसके अंदर ये कहा गया था कि हम कैपेसिटी पेमेंट्स के मद में आपको पेमेंट करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप बिजली बना रहे हैं या नहीं बना रहे तो आपकी जितनी फैसिलिटी है, जितने किलोवाट आवर की आपकी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से हम एट द एंड ऑफ द ईयर या क्वार्टरली या हाफ ईयरली आपको पेमेंट करेंगे। तो ये दो फ्लाज है, एक तो यूएस डॉलर के अंदर उनको पेमेंट करना, दूसरी फ्लाज जो है वो ये है कि उनको कैपेसिटी पेमेंट करना। कैपेसिटी पेमेंट इज वन ऑफ द बिग थ्रेट फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी। उसकी रीजन में अगर आपको बताऊं